हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन। आकाशवाणी और दूरदर्शन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम अपने वीडियो पर इसी टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग, पुलिस जैसी एग्जामों में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो पर इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप लोग उसे इजीली अटेम्प्ट करें। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और यदि इस वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये जो है 1923 से हुई थी। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत 1923 में हुई। इसके बाद ब्रिटेन में बीबीसी और अमेरिका में सीबीएस और एनबीसी जैसे सरकारी रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई। रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई, कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और साल 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो रखा दिया गया। तो ये लगभग 1936 में रख दिया गया। 1936 में भारतीय में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बन गया। क्वेश्चन तीसरा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे। तो इसका राइट आंसर है 6। 1947 में आज़ादी के समय भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ और चंडीगढ़ काम कर रहे थे। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती का आगमन हुआ और वर्तमान में विविध भारती केंद्र 43 केंद्र हैं और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष से रख दिया गया था। तो ये 1957 से रख दिया गया था। ऑल इंडिया का रेडियो का आकाशवाणी नाम रखा गया परिवर्तित करके रेडियो ऑल इंडिया से। क्वेश्चन पांचवा है, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो EIR का नाम आकाशवाणी रखा गया और इसके पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो मैसूर है। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था और इसके पूर्व जो ये आकाशवाणी नाम था वो किसका था। तो ये मैसूर रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी था, जिससे बाद में ऑल इंडिया रेडियो को भी नाम यही नाम रख दिया गया, क्या, आकाशवाणी। क्वेश्चन छठवां है, किस प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का चिन्ह अंकित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का चिन्ह अंकित किया गया है। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये जो शुरुआत हुई थी 1974 सितंबर। आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण की शुरुआत सितंबर 1974 में हुई थी। रेडियो पर संस्कृत का समाचार बुलेटिन की शुरुआत जो हुई थी सितंबर 1974 में की गई थी। वहीं 8वें क्वेश्चन की अगर हम आप बात करते हैं तो किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी, इसका राइट आंसर 1976 में की गई थी। तो किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी के पृथक कर दूरदर्शन मतलब आकाशवाणी जो इसका नाम से पृथक करके इसको दूरदर्शन नाम का स्वतंत्र संगठन बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है 15 सितंबर 1957 से जो हुई थी। और इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 है। दूरदर्शन का पहला जो प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षणिक और विकास के रूप में कार्यक्रमों के रूप में शुरुआत की गई थी। उस समय दूरदर्शन प्रसार सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे हुआ था।
क्वेश्चन 10वां है, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये जनवरी 1976 में की गई थी। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा जनवरी 1976 को प्रारंभ की गई थी। और क्वेश्चन 11वां है, दूरदर्शन के प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर था प्रतिमा पुरी। देश का सबसे पहला न्यूज बुलेटिन पूरे 5 मिनट का था, जिसे प्रतिमा पुरी नाम दिया गया। क्वेश्चन 12वां है हमारा। क्वेश्चन 12वां है, दूरदर्शन का विशेष शिक्षा चैनल है जिसे किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान दर्शन दूरदर्शन का एक विशेष शिक्षा चैनल है। वहीं क्वेश्चन 13वां है हमारा, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बेंगलोर में स्थापित किया गया था, जो कि निजी एक रेडियो स्टेशन था। क्वेश्चन 14 है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो ये फालजी का है। डी इसका राइट आंसर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1965 से दूरदर्शन से हिंदी समाचार की शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 1965। क्वेश्चन 16, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक क्या था? हम लोग था। तो जो दूरदर्शन पर शुरू हुआ पारिवारिक कार्यक्रम हम लोग, जिसमें लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 1942 से। इसका राइट आंसर सी है। रंगीन प्रसारण की शुरुआत जो नई दिल्ली में 1982 की एशिया खेलों के दौरान हुई थी, जिसके साथ देश में प्रसारण क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई थी। बात करते हैं क्वेश्चन 18वां की। क्वेश्चन 18, देश में प्रथम कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन के प्रसारण की सुविधा का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर है 82%। क्वेश्चन 19 है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है 1972 में जो इसकी शुरुआत की गई थी दूरदर्शन की दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। क्वेश्चन 20 है हमारा, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है किस वर्ष से हुआ था? तो ये 1923 से हुआ था। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत 1923 में हुई। इसके बाद ब्रिटेन ने BBC, अमेरिका ने CBS और सारी सरकारी रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई थी। तो हमने इस अपने टॉपिक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उससे डिस्कस किया है। यदि टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। होगा क्या, सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अभी आप लोगों के लिए मैं एक ये प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ, तो उसे भी हम देखेंगे। तो यदि आप और भी वीडियोस की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत से टॉपिक्स की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसे आप वॉच कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं।